नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और ब्लॉग ना डालने का कारण यही था कि मैं अब मेरे बेटे के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, तो घर में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं सोचा चलिए कुछ दिन मैं स्किप कर देती हूँ अपने ब्लॉग डालने को, क्योंकि पहले बच्चे ज़रूरी हैं, फिर मैं अपने ब्लॉग देखिए शूट करती हूँ। पहले मैं सबसे पहले बच्चों को टाइम देती हूँ। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बेड का जो सामान रखती हूँ उसका ऑर्गेनाइजेशन, बेड का ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि इसमें ना मेरे बेड में ना जो पहले प्लाई लगी हुई थी, ये MDF की थी, वो जो ना बिल्कुल चूहों ने कुतर के डाल दी थी, चूहे आ जा रहे थे इसमें। तो मैंने इसमें नई प्लाई डलवाई है। अब क्या, बहुत अच्छी मजबूती वाली। पहले तो बिल्कुल टेम्परेरी थी, बस अब चल गया था काम जब तक चल गया था। तो अब मैं इसमें आज सेटिंग करने वाली हूँ इसकी। तो चलिए मैं सोचा था आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने बेड में पूरा सामान कैसे लगाऊंगी, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करने वाली हूँ इसका। तो आपके साथ शेयर करती हूँ, चलिए। तो ये बेड में प्लाई न लगने के बाद हमारे यहाँ कारपेंटर का काम चल ही रहा था, तो इनसे प्लाई भी लगवा ली थी हैंड टू हैंड। और अब क्या ना, काफ़ी अच्छी मजबूती वाली प्लाई लगवाई है। तो बस ये किनारे किनारे से बेड में ना धूल मिट्टी चली ही जाती है। आप कितनी भी कोशिश कीजिए, मगर आप देखेंगे ना जब बेड खुल के, तो किनारे किनारे पे धूल मिट्टी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो बस यहाँ पे मेरे पास रैक रखी थी, बहुत पुरानी रैक्सीन। ये रैक्सीन ना बहुत ही पुरानी है, मतलब ये ना फ्लैक्सी हैं। तो ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो फिर मैंने इनको ही अपने बेड में बिछाती हूँ, क्योंकि ना ये साफ़ करने में भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। कपड़ा क्या होता है, कपड़े को बार बार सिकुड़ जाता है। तो मुझे ना कपड़े से अच्छा ये रैक्सीन, प्लास्टिक की ही रैक्सीन अच्छी लगती हैं बिछाने, कि इसको कपड़ा मारो एकदम साफ़ हो जाती हैं। ये देखिए ऑर्गेनाइज़र बैग मैंने बनाया हुआ है, जिसमें मैंने अपनी शादी की साड़ियाँ रखी हुई हैं। काफ़ी हैवी साड़ियाँ हैं। मेरी शादी की चुन्नियाँ हैं, ये मेरी 2 चुन्नी हैं, एक मैके की तरफ की और एक ससुराल की तरफ की। साल में बस एक ही बार निकलती हैं, करवा चौथ पर। तो इनको मैं हमेशा बेड में ही रखती हूँ। और यहाँ देखिए मेरी सारी शादी की ही साड़ियाँ हैं। तो इनको मतलब इतनी हैवी साड़ियाँ हैं, पहनी ही नहीं जाती हैं। तो इसको मैंने इसलिए इस बैग में ना रख कर अपने बेड में एक तरफ रख दूँगी इनको। तो कभी कभी मन होता है किसी शादी ब्याह में पहनने का, तो निकलती हैं, वरना नहीं निकलती हैं। एक ये दूसरा बैग है, देखिए इन बैगों को भी मैं इसी काम में ले लेती हूँ। ये कुछ ख़राब से हो गए थे, जैसे आगे की ज़िप इसकी ख़राब हो गई थी, तो कहीं से कट फट जाते हैं, तो इनको भी मैं ऑर्गेनाइज़र के रूप में ही यूज़ कर लेती हूँ। ये भी मेरी बहुत हैवी हैवी इसमें साड़ियाँ हैं। तो बस मैंने इनको भी बैग को, इसी बैग को मतलब ऑर्गेनाइज़र बना लिया है अपना। शादी मेरी सारी शादी की साड़ियाँ इन 2 बैगों में आ गई हैं। और भी साड़ियाँ थी जो मैंने ना पहले ही किसी को दे दी थी। और बस उसके आगे मैंने लगा दिए हैं विंटर्स की बेडशीट। देखिए 4 बेडशीट है मेरी विंटर्स की, और इसमें ही मेरे बच्चों के कपड़े। ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे होते हैं, देखिए विंटर्स के कपड़े रखने के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। तो मैंने इनमें अपने बच्चों के कपड़े रख दिए हैं। कुछ कपड़े मैंने कहीं और रख रखे हैं। और यहाँ देखिए ये मेरे ना एक जैकेट है, और एक मेरा एक ये लॉन्ग कोट है। तो मैं दोनों को एक ही उसमें रखने की कोशिश कर रही थी, एक ही पैकेट में, मगर ये वो आ ही नहीं रहा था। तो मैं यहाँ पे ना वही पॉली ढूंढ रही थी कि मुझे ऐसी कोई पॉली मिल जाए। जो बेड शीट के कवर की पन्नियाँ होती हैं ना, तो मैं इनको रख लेती हूँ बहुत अच्छे से संभाल के। तो मुझे बाद में मिल गई थी। देखिए मैंने इसको इस तरीके से, मेरे 2 कोट हैं और एक जैकेट है, मैंने इनको उसके आगे ही लगा दिया है। और ये कुशन है ना, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। इसे भी मैं संभाल के ही रखती हूँ, कभी कभी मतलब मौक़ों पे ही लगाती हूँ। तो दूसरी तरफ भी मैंने वही फ्लैक्सी ही लगाई है यहाँ पे। एक तो ये ना बड़ी अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, कपड़ा मारो गीला और एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे ना बेड में ये फ्लैक्सी ही लगानी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप चाहे तो बड़ी सी कोई भी प्लास्टिक की रैक्सीन शीट होती हैं आजकल मार्केट में, बहुत ही अच्छी अच्छी रैक्सीन वगैरह मिल जाती हैं, सस्ते दामों पे भी मिल जाती हैं थोक की दुकानों पे। तो मतलब बहुत ही अच्छे रेट पे मिल जाती हैं, तो आप चाहे तो उसे भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो ये देखिए बहुत ही बेस्ट आइडिया लगता है ये रैक्सीन बिछाने का।
और यहाँ पे देखिए जो आपको ग्रीन कलर का ये बॉक्स दिख रहा है, ये DIY करा हुआ है मेरा। तो इसमें जो हमें कपड़े मिलते हैं इधर उधर से, तो ये वो मैं उसमें ही रखती हूँ। तो हम सिलवाते तो हैं नहीं ना, वो अधिकतर कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं पहनने में आती, तो मैं इसी में रख देती हूँ लेन देन के कपड़े। और ये हैं देखिए जो पॉलीथीन है, ये दो जो मैं अभी लगा रही हूँ, सेट कर रही हूँ। तो इसमें है लेगिंग्स और मेरे अच्छे अच्छे दुपट्टे हैं जो कभी आ जाते हैं किसी काम में, तो मैं इसमें ही रखती हूँ। और ये है देखिए शादी की जो मालाएं चढ़ती है ना दूल्हे को, और मुकुट वगैरह लगते हैं, ये सब वही चीज़ें हैं जो कभी कभी बच्चे राधा कृष्ण बनते हैं, तो मैं बच्चों को इसमें इसे ही लगा के यूज़ कर लेती हूँ। और ये है बेल्ट जो ऑपरेशन के वक्त ना बेल्ट लगाते हैं, तो वो है जब बच्चे हुए थे तब लगाई थी। और टॉवल्स हैं बच्चों के नामकरण पे, बच्चे छोटे थे तब उनको मिली थी, काफ़ी सारी टॉवल्स हो जाती हैं, तो टाइम टाइम पे मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा एक पोर्शन तो सेट हो गया है। ये है मेरी साड़ियाँ, डेली यूज़ की कुछ साड़ियाँ हैं जो मतलब मैं पहनते पहनते बोर हो चुकी हूँ, तो मैंने, और मेरी शादी की भी साड़ियाँ हैं, तो मैंने कुछ टाइम के लिए मैंने अपने बेड में ही लगा दी हैं। और यहाँ देखिए चूहों ने ना मेरे ये कुछ कवर थे, ये अच्छा है नहीं काटे। और मेरे पेटीकोट्स भी हैं, काफ़ी पुराने हैं, तो वो भी मैंने इसी में रख रखे हैं। ओढ़ने वाली चादर है, जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं तब। और ये है मेरी शादी के कुछ मतलब थाल पोस वगैरह है, तो रैंडमली कभी काम आते हैं, जैसे कि मंदिर वगैरह जाना होता है। थाल पोस है, ये देखिए मेरे हाथ की बनाए हुए हैं ये सारे। तो इनको भी मैं, ये देखिए चूहों ने, अच्छा हुआ है कुतरे नहीं हैं, मतलब बहुत नुकसान पहले कर चुके हैं इसमें। और ये थाल पोस मैंने भी ना बहुत संभाल के रख रखे हैं, शादी के हैं मेरे। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या रखा है, यहाँ पे जो इधर उधर से हमें कपड़े मिलते हैं ना, शादी ब्याह में हो गए या कहीं जा रहे हैं तो वहाँ से जो कपड़े मिलते हैं, ये वो हैं कपड़े जो अभी हमने ना सिलवाए हैं ना अभी किसी को दिए हैं, रखे हुए हैं, कभी काम आ जाते हैं। और एक ये है इनका कुर्ता पजामा है, इन्होंने एक ही बार पहना था बस, उसके बाद नहीं पहना ये, तो नहीं पहना जाता है, आता ही नहीं है। इसमें मेरी लेगिंग्स और दुपट्टे हैं। तो ये जो बैग होते हैं ना, जैसे बेडशीट के पॉलीथीन होती है ना, ये बहुत अच्छे इस तरीके से काम में आती है। साड़ी के कवर हो गए, और कुछ मेरे ये देखिए बैग हैं, बैग्स वगैरह हैं जो कहीं इधर उधर आना जाना पड़ता है, तो ये मैं तब यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए छोटे छोटे बैग होते हैं ना, कभी कभी काम आ जाते हैं। और ये ग्रीन कलर की रैक्सीन है, जिसे बिछोनी बोलते हैं। और ये मेरी वही साड़ियाँ जो भी मैंने आपको दिखाई थी, बताई थी, तो पहनते पहनते बोर हो ही जाते हैं। और ये पेटीकोट्स हैं, तो ये भी मैंने ही साड़ी कवर वाले जो बैग होता है ना उसमें रख रखी है। ये मेरा लहंगा है जो मैंने बनवाया था। और देखिए चादर है, ओढ़ने वाली चादरें हैं, तो कुछ बस छोटी मोटी चीज़ें ही मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं कि आराम से मुझे एक ही जगह मिल जाए। और ये भी मेरा बनाया हुआ, खुद से बनाया हुआ बैग है, तो इसमें भी मैंने अपने वही थालपोस वगैरह रख रखे हैं। और कुछ वैसे कपड़े हैं जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं कपड़ों के, तो मुझे कट पीस में मिल जाते हैं बहुत सस्ते रेट पे, तो वो है। और कुछ अपने कपड़ों में से, सिले हुए कपड़ों में से बच जाते हैं ना, तो वो कपड़े हैं, तो मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, DIY करती रहती हूँ। जैसे ये मैंने बैग बनाया था, ये मेरा कर्टन्स था, तो उससे बनाया था। इस साइड है और मेरे ये सारे देखिए एक विंटर्स तरफ के का कपड़े मेरा हैं, मेरी ऑर्गेनाइजर, पुरानी आपको मैं साड़ियाँ हैं ऑर्गेनाइजेशन सॉरी जो मेरी शादी की दिखा रही हूँ। साड़ियाँ हैं यहाँ वो सारे हैं। विंटर्स के ही क्लॉथ्स हैं और मेरी साड़ियाँ हैं। तो मैंने एक तरफ तो सारे विंटर्स का रख रखा है, दूसरी तरफ मैंने वही चीज़ें रख रखी हैं जो मुझे कभी कभी काम आ जाती हैं, मतलब निकालनी पड़ जाती हैं। और यहाँ देखिए ये है ब्लैंकेट का कवर है मेरे, तो मैंने ब्लैंकेट के 2 कवर ले रखे हैं। इसी में मेरे चूहों ने ना काफ़ी नुकसान किया है। और एक मेरा ब्लैंकेट भी रखा था सिंगल, जिसमें एक छोटी सी चुईया ना मतलब घुसी होगी और वो उसी में ही चिपक गई, और मतलब मुझसे वो मैंने ड्राई क्लीन के लिए दे दिया। और ये भी मैंने धो के कवर और मैंने इसमें फिर से इसमें ही रख दिए, तो इसमें अभी काफ़ी स्पेस था, तो वो ब्लैंकेट के कवर भी मैंने इसी में ही रख दिए। और यहाँ देखिए सारा ऑर्गेनाइजेशन मेरा हो चुका है। उसके बाद मैं ना, ये मेरा मतलब विंटर्स का बहुत पुराना ही शॉल है, तो इसको मैंने ढक दिया है बहुत अच्छे, ताकि डस्ट वगैरह ना जाए बिल्कुल भी अंदर। और थोड़ी बहुत तो देखिए जाती ही है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे बस मैंने इसके बाद ये लगा दी, हाँ इसकी जो सपोर्ट होता है ना प्लाई को लगाने का, वो लगा दिया था। और देखिए अगर अपने काम को ना खुद से करो ना, बहुत संतुष्टि मिलती है, और किसी
से करवाने से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और मैंने ना जब अपने हाथ से करती हूँ साफ़ सफाई, हर चीज़ की मुझे याद भी रहती है कौन सी चीज़ किधर रखी है। और दूसरी तरफ ये मेरी चुन्नी थी सूट की, तो ये ही मैंने इस पे डाल दी थी, तो जो मतलब बिल्कुल भी काम नहीं आ रही थी, इधर ही उधर रखी थी ना, मुझे ये अच्छा लगता है इसमें इसका प्रिंट, तो ये चुन्नी मैंने इसके ऊपर लगा दी। तो बताइएगा आपको ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा बेड का। और मैं तो देखिए इसी तरीके से ही अपने बेड को ना ऑर्गेनाइज रखती हूँ। और जो ये ना ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, आप इसमें किसी भी तरीके का सामान रख सकते हैं। और देखिए सारा काम होने के बाद ना, सारा बेड सेट करने के बाद जो ये मचा है, मतलब ना गंद मचा हुआ था, ये ज़मीन पर मुझे सबसे ज़्यादा भारी लगता है, बड़ा हेडेक का काम लगता है। और मुझे इसी काम में लग गई थी, मैं सुबह 11 बजे से लगी थी और मुझे बज गए दोपहर के 3 बज गए थे। इस बीच में मैंने खाना पीना भी निपटाया, बच्चों का भी किया, और मुझे बहुत टाइम लग गया था कमरे की साफ़ सफाई करने में ही। और आज मतलब इतना मतलब अननेसेसरी चीज़ें निकली हैं बेड में से, मतलब कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कभी काम नहीं आते हैं और हम उठा उठा के रख देते हैं, मतलब अधिकतर ऐसे ही होता है मोस्टली। उन चीज़ों को अगर हैंड टू हैंड डिस्कार्ड कर दो ना, तो वो सही रहता है। और अगर आप रखते जाओ तो वो ना एक के बाद बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने तो कुछ कूड़ा, बहुत सारा कूड़ा ऐसे उठा के डाल दिया है, उसके बावजूद भी ना देखिए कितना डस्ट हो गई है कमरे में, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। मुझे इस काम को करने में बहुत टाइम लग गया था, करने में। देखिए दिवाली से पहले मेरा एक काम तो बहुत बड़ा जो टास्क था वो निपट गया है, मैं बहुत मतलब फ्री माइंड हो गई हूँ और मेरा ना आधे से ज़्यादा काम निपट ही गया। तो हम हाउस मेकर जो होती है ना, अपने काम को ना बहुत ही मतलब पेशेंस से करती हैं कि आगे को मतलब कि हमें आगे को कोई दिक्कत ना हो किसी, मतलब जैसे मैंने बेड का ऑर्गेनाइज किया कि अब मुझे दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको, बस अपना चीज़ें निकाली और रख दी, मुझे अब इसकी साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा काम लगभग बहुत सारा निपट चुका है, घर में पेंट वगैरह हो गया है, इतना डस्टिंग का मेरा काम भी नहीं रहेगा अब किया, तो मैं अपनी बहुत ही अच्छे से अपने घर को सजा सकूँगी। अब मैं अपने DIY का काम करूँगी, जो मुझे दिवाली के लिए बहुत सारे बनाने हैं, जो मैं आपके साथ आगे शेयर भी करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। तो बस बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है, इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो का एंड। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।